दोस्तों, जिस तरह से अभी तक हमने बात करी वॉर्स की, कॉपर की और अलग अलग, तो मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो होता है इन्फॉर्मेशन का होना और एक होता है एक्शन आइटम्स का होना। ज्ञान देने वाली चीज़ें बहुत हैं, ज्ञान देने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन इन सारे इंसिडेंट से, इन सारी जानकारी से आपका क्या फ़ायदा होगा या मेरा क्या फ़ायदा होगा? कैसे इनसे पैसा कमाया जा सकता है और कैसे इनसे क्राइसिस से बचा जा सकता है? जैसे कि जब ईरान की वॉर शुरू होने वाली थी, तो सबसे पहले मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया था कि एलपीजी का जुगाड़ कर लो अगर तुम्हारे सिलेंडर से चलता है। जिनके यहाँ पाइप वाली है उनके यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेंडर वाले लोग हैं उनके यहाँ मसला है। ठीक है। दूसरा, जब चाइना ने अपने सिल्वर एक्सपोर्ट को बैन करा था, तब मैंने कुछ लोगों से को मैसेज करके कहा था, और उनको उस टाइम कैश भी था, पैसा भी था उनके पास में, कि सिल्वर ले लो। सिल्वर उस टाइम 92 पे था, अभी तो 240 और पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। उसके अलावा जब ये डेटा सेंटर की न्यूज़ आई थी, तब मैंने कुछ लोगों को बताया था STL टेक्नोलॉजी इसको लेना है। उस टाइम STL 141 के आसपास चल रहा था, बहुत गिरा हुआ था। अभी वो 200 से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। तो किस तरह से आप पैसा कमा सकते हो इन क्राइसिस के थ्रू, उसको एनालाइज करना और उसको सही से डायरेक्ट करना, मैं इसके ऊपर बात करूँगा अब। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कॉपर के बारे में, कि कॉपर को लेके एक दिक्कत है, तो वो मटेरियलाइज होने में हो सकता है टाइम लगे। ठीक है। इंडिया के अंदर भी कॉपर ETF आने वाला है, और उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कॉपर के रेट को उतना ऊपर जाने में भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अभी वो ट्रिगर पॉइंट आया भी नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के अंदर कॉपर का अल्टरनेट फाइबर ऑप्टिक्स है। फाइबर ऑप्टिक्स का जो केबल आते हैं, उसको बनाने वाली कंपनी जो इंडिया के अंदर है, जो कि एंड टू एंड बना सकती है, वो STL टेक्नोलॉजीज़ है। तो जब मैंने बताया था उन लोगों को, तो वो 141 पे था उस टाइम। अभी तो वो मतलब डबल डबल लगभग हो चुका है, डबल से थोड़ा नीचे ही है। इसी तरह से मल्टी बैगर्स के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि मल्टी बैगर बताओ। मल्टी बैगर वो होता है जो या तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ हो। जैसे कि जब रशिया की वॉर शुरू हुई थी, तो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था वो यूक्रेन के ऊपर पड़ा था, यूक्रेन की ग्रेन सप्लाई के ऊपर पड़ा था। अब ग्रेन सप्लाई का अल्टरनेट इंडिया में ITI था। तो ITI उस ITC सॉरी ITC काफ़ी नीचे गिरा हुआ स्टॉक था, उसके बाद में वो डबल हुआ सीधा। ठीक है। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे हमको एंट्री मिल सकती थी। हमने क्राइसिस को एनालाइज करके उसको पता लगाया था। कुछ कुछ एनालिसिस होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आने वाली है। जैसे कि अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जो हो चुका है मैं उसके बारे में बताऊँगा तो लोग ये सोचेंगे मैं तुक्के मार रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम के बारे में आपको बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आई है और आने वाली है, वो है प्लास्टिक बॉटल्स पे। प्लास्टिक बॉटल्स का अल्टरनेट जो होता है वो पेपर बॉटल्स और वो कार्डबोर्ड वाली जो वाटर प्रूफ बॉटल होती है, उसको बनाने वाली जो कंपनी है इंडिया में, वो गणेश इकोस्फेयर है। ठीक है। अब आप गणेश इस इकोस्फेयर का अगर चार्ट दिखोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा कि यहाँ से अब ये ऊपर फटना है। मैं मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर मैं बताया भी है लोगों को, लोगों ने ग्राफ भी शेयर कर रखा है, मैं शेयर कर दूँगा अगर किसी को चाहिए होगा। ठीक है। कमेंट मार देना नीचे, और अपना नंबर वंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। लेकिन अभी आप देखोगे आज के हालात में, तो गणेश इकोस्फेयर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट के खर्चे से। अब अगर आप गवर्नमेंट का बजट सुनोगे, तो उस बजट में या पार्लियामेंट में क्या ऐसी चीज़ अनाउंस करी गवर्नमेंट ने जहाँ वो पैसा लगाने वाली है। जैसे कि जब हमारे यहाँ सोलर के ऊपर बात चली थी 2021 में, तो सोलर पैनल की कंपनी से लोगों ने लाखों कमाए थे। ठीक है। फिर उसके बाद में रेलवेज़ पे बात चली थी, तो 28 रुपये का RVNL कहाँ है आप आज आप खुद देख सकते हो। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में फ़र्क पड़ता है सीधा सीधा। फ्लो ऑफ मनी, पैसा कहाँ पे आ रहा है, या तो कोई क्राइसिस आने वाला हो, कोई पॉलिसी आने वाली हो, गवर्नमेंट पैसा लगाने वाली हो। ठीक। या फिर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, जैसे कि एस्कॉर्ट में कभी किसी ने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अगर पकड़ी होगी एस्कॉर्ट मोटर्स के अंदर 2010 में या 11 में बुलेट को देख के। तब मैं नया नया नौकरी में आया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था स्टॉक मार्केट का। तब मैं सोचता था कि जो बुलेट बनाने वाली कंपनी होगी वो बहुत पैसा छापेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों में एक क्रेज़ था इसको लेके। तो इस तरह से चीज़ों को देख के उससे खाली ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता कि हम मैं अब ज्ञानी तो बहुत बन गया हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। इल्म नाफ़ी यही है, नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म यही है कि आप उन सिचुएशंस को पढ़ें और उनसे पैसा कमाएं। और जो लोग अंदाज़ा रखते हैं उस चीज़ का, वो गणेश इसको इस का चार्ट देखें। उसके बाद में हो सकता है उनको समझ में और अगली चीज़ें आएँ। ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपको और बताता रहूँगा ऐसे ही।